2024 में अगर मोदी को मात देना है तो राहुल गांधी को उन्हें यूपी के अखाड़े में धोबी पछाड़ देना होगा। लेकिन ये काम करने से पहले यूपी की बिसात पर उन्हें मायावती को घेरना होगा, क्योंकि 2014 के बाद से ही यूपी में मायावती का वोट बैंक बीजेपी को शिफ्ट कर गया है। दलितों के साथ अति पिछड़ी जातियों ने भर भर के मोदी को वोट दिया है, लेकिन अब भी मायावती के पास एक बड़ा वोट बैंक है। और 2024 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने जिस तरह से चुप्पी साधी और अखिलेश यादव के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा किए, उससे साफ जाहिर हो गया है कि मायावती बीजेपी के हाथों खेल रही है। और यही वो समीकरण है जिसे राहुल गांधी को तोड़ना होगा। अखिलेश यादव भी दलितों को लुभाने में लगे हैं, लेकिन लोकसभा की लड़ाई विधानसभा चुनाव से अलग होती है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में दलितों ने सपा को वोट दिया है, लेकिन वहां मैदान में कांग्रेस नहीं थी। दरअसल पश्चिमी यूपी के बड़े जाट नेता और पूर्व में राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कहा कि यूपी में मोदी को मात देने के लिए मायावती के वोट बैंक को ट्रांसफर होने से रोकना होगा। ये तय करना होगा कि मायावती का वोट बीजेपी को ट्रांसफर ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बता दें कि सत्यपाल मलिक इस समय जयंत चौधरी के साथ है और हाल ही में हुए उपचुनावों में जयंत चौधरी ने चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ मिला लिया है। चंद्रशेखर आजाद आजम खान के चुनाव प्रचार में रामपुर भी गए थे। जयंत चौधरी का चंद्रशेखर से हाथ मिलाना उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके जरिए मायावती के वोट बैंक को बीजेपी को ट्रांसफर होने से रोकना है। 2014 और 2019 के चुनाव में ये हो चुका है, लेकिन सत्यपाल मलिक का कहना है कि इसे 2024 में किसी भी हाल में रोकना होगा। भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण से बीजेपी को बाहर कर दिया है, वहां बीजेपी चर्चा में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी गठबंधन कांग्रेस के साथ बनाने में ही फायदा है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी काम नहीं करेगा। कांग्रेस गठबंधन में रहेगी तो अल्पसंख्यक वोट बटेगा नहीं। दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक का कॉकटेल बहुत मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव ने अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा है। ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद जाट और मुस्लिम भी अखिलेश के साथ जाएगा। सिर्फ मायावती को घेरना बचा है। मायावती अपने वोट बीजेपी को ना ट्रांसफर करवा दे, इसे रोकना होगा। जाहिर है कि जब सत्यपाल मलिक कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात कर रहे हैं तो मायावती को रोकना कांग्रेस के बिना संभव नहीं होगा। 2024 के चुनावी जंग के लिए समीकरण बनने लगे हैं और नेता जोड़ तोड़ की बातें करने लगे हैं। देखना यह है कि मोदी को रोकने के लिए विपक्ष कितना एकजुट हो पाता है। समाज और सियासत के मुद्दों पर धारदार विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।